कभी सर 10 रुपीज़ देते हैं राइड कैंसिल करने का, कभी नहीं भी देते हैं, कभी देते हैं कहीं भी नहीं भी देते हैं। अब जाते हैं उनको पिकअप करने के लिए, पहुंचने के बाद कई बार कस्टमर क्या होता है, सामने होता है दूसरी गाड़ी हायर करके चला जाता है, बोलता आप लेट पहुँचे जो भी। तो एक कस्टमर की ज़्यादा सुनते हैं, हम लोगों की सुनते भी कम है। मगर ये है कि रेट नहीं है, 10 रुपये किलोमीटर पे हम लोग चलाते हैं। 5 रुपये किलोमीटर तो सीएनजी का खर्चा है हम लोग को, और 1.5 घंटा लगा अभी 18 किलोमीटर आने में, 270 रुपये मिले हैं। अब 1.5 घंटा में अब बताइए कि कितना हम सीएनजी फूके हैं, और क्या मतलब एसी सबको चाहिए, रेट है नहीं। 10 रुपये किलोमीटर पे क्या करेंगे हम। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आए दिन देखा जाता है कि जब से ये ऑनलाइन कैब वाला सिस्टम हुआ है, ओला उबर जैसे चीज़ें हैं, जब से आई हैं तब से ऑटो चालक हो या कैब ड्राइवर हो, उन्हें बहुत तकलीफ़ें झेलने पड़ती है। क्योंकि माना जाता है कहीं ना कहीं कि जो हमारा इनकम होता है उसमें कटौती हो गई है। जो कंपनियां होती है वो ज़्यादा चार्ज कर लेती है हमसे, हमारा इनकम घटता जा रहा है धीरे धीरे। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर भी हैं और कैब ड्राइवर में क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है जब से ये ऑनलाइन वाला आया है। भैया बताइए ज़रा, जब से ये ऑनलाइन ओला उबर आया तब से क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? सर नमस्कार, मेरा नाम अरविंद जायसवाल है और मैं ऑटो चलाता हूँ। तो मैं तो उबर ही चलाता हूँ। तो कंपनियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर बेनिफिट जो होता है ना सर, वो कंपनी को मिलता है। और जो अब ईंधन मेरा लगेगा, गैस मेरा लगता है, फाइट मेरी है, सब कुछ मेरा है, रेंट भी देना है, सब कुछ है इसका ऑटो का। तो क्या है कि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा ही मतलब काट लिया जाता है। राइड बनता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश हो कि 3%, 4% तक भी, 4% भी बहुत है, 5 भी बहुत है इवन। लेकिन क्या है कि 20% 30% सर ये नहीं समझ में आता है। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कहीं से आपको अगर 100 रुपया का राइड मिला है, तो 100 रुपये में कंपनियां कितना रख लेगी आपसे और आपको कितना बच जाता है? कभी कभी सर 30 भी काट लेते हैं, कभी 32, कभी 20 भी काट लेते हैं। तो 20 प्लस तो कटता ही है सर। इसमें क्या आपके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं कि इतना तो हम काटेंगे ही काटेंगे, प्लस इस पे टैक्स भी देना होगा? टैक्स तो नहीं है सर, जितना वो कटिंग करके देते हैं उतना हमारे पास में आता है अकाउंट में। कभी सर 10 रुपीज़ देते हैं राइड कैंसिल करने का, कभी नहीं भी देते हैं, कभी देते हैं कहीं भी नहीं भी देते हैं। अब जाते हैं उनको पिकअप करने के लिए, पहुंचने के बाद कई बार कस्टमर क्या होता है, सामने होता है दूसरी गाड़ी हायर करके चला जाता है, बोलता आप लेट पहुंचे जो भी। तो एक कस्टमर की ज़्यादा सुनते हैं, हम लोगों की सुनते भी कम है। जैसा कि एक चीज़ और देखा जाता है कि कोई अगर ऑफलाइन जाना चाहे, अगर ऑटो खड़ा रहता है तो वो पहले ऑनलाइन चेक करता है। अगर इसमें ये प्राइस दिखा रहा है तो फिर कंपनसेशन के लिए ऑटो वालों को बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन तो 20 ही दिखा रहा है, आप हमसे 40 मांग रहे हो। अब उसमें क्या होता है, इनको पता होता है, इसमें फेयर 2 दिखता है। जब कोई अगर राइडर अगर गाड़ी बुक करता है, ऑटो बुक करता है, तो मेरे पास में कुछ कम दिखेगा और उनके पास में जो टोटली वहाँ पहुँचने पे कितना देना है वो भी उनको दिखता है। तो मतलब इसमें दिखता है कि मतलब इतना टू इतना आपको फेयर मिलेगा। तो हमारे में तो कम दिखता है, और क्लियर पूरी फुल्ली पेमेंट जो करनी है वो जो कस्टमर होता है उनके पास में उसमें दिखता है। सपोज करो कि इसमें 150 दिखेगा तो उनको दिखेगा कि 180 आपको देना वहाँ जाके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर जो कहते हैं देखो जी ये तो 150 दिखा रहा है जी, आपको इतना लेना है। तो क्या है कि इसमें ट्रैफिक में भी जो इंक्लूड हो जाता है, ट्रैफिक टाइमिंग ये सब इंक्लूड होता है उसमें। तो जब से ऑनलाइन आई है थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं आप लोग के साथ? सर तकलीफ तो क्या है ही है, जो भी है सर। प्रॉब्लम तो है तो मैंने तो करना ही पड़ता है, जैसे भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि देखा, ये ऑटो चलाते हैं, इनकी थोड़ी सी तकलीफ़ें थी। अब थोड़ा सा कैब वाले से भी जान लेते हैं उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें झेलने पड़ती है ऑनलाइन। भैया 2 मिनट बस आप बता दो कि अगर कोई बंदा कैब बुक किया, आप वहाँ पहुँचे, अगर वो बंदा कैंसिल कर लिया तो क्या कंपनी आपको मुआवजा देती है या फिर आपके पॉकेट से जाता है? नहीं देता है, 15 रुपया देता है। 15 रुपया कैंसिल करता है तो देता है कैंसिलेशन चार्ज। मगर ये है कि रेट नहीं है, 10 रुपये किलोमीटर पे हम लोग चलाते हैं। 5 रुपये किलोमीटर तो सीएनजी का खर्चा है हम लोग को, और 1.5 घंटा लगा अभी 18 किलोमीटर आने में, 270 रुपये मिले हैं। अब 1.5 घंटा में अब बताइए कि कितना हम सीएनजी फूके हैं, और क्या मतलब एसी सबको चाहिए, रेट है नहीं। 10 रुपये किलोमीटर पे क्या करेंगे, हमसे अच्छा रेट तो ऑटो का है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रेट नहीं मिलता है, तो क्या कंपनियां इस पे आप सवाल नहीं करते, कंपनी में कंप्लेन नहीं डालते कि भैया हमारा इसमें तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, हम कैसे चला कंपनी पाएंगे? नहीं, कंपनी नहीं सुनती कोई ये सब। आपने कभी कोशिश की बात करने की? हाँ हाँ, बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं सुनती।
जैसे लोग कस्टमर का डिमांड होता है कि भैया एसी चला दो, कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक पीछे लगा रखा था सीट पे, उस पे लिखा हुआ था एसी चला के आप हमारा जान ना ले, हमारी कमाई जो है एसी अगर नहीं चलाएं तभी हो पाएगी, क्योंकि हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। सर 10 रुपये किलोमीटर मिलता है। अब एसी चला करके आप बताइए कि इसमें हम 1.5 घंटा लगता है, मतलब 15-15 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसमें क्या कहाँ से बचेगा गाड़ी वाले को, आप बताइए। तकलीफें हैं आपकी। बहुत तकलीफ है इन सब में, कम से कम रेट तो बढ़ाई, इसका रेट तो दें। तो जैसा कि आपने देखा, जब से ओला उबर या ऑनलाइन जितने भी कैब या ऑटो वाले आए हैं, तकलीफ़ें होती है, ये कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कृपया इस पे थोड़ा सा हमारी गुजारिश है, ओला उबर जो भी हैं इनसे, कि थोड़ा सा इन्हें बढ़ोतरी करे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।